रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला आया सामने। आक्रोशित लोगों ने पुलिस और अन्य गाड़ियों में की तोड़फोड़। पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन। कलयुगी बेटे ने पैसों के लिए पिता को उतारा मौत के घाट। जमीन के पैसों को लेकर हुआ था विवाद, डंडे से पीट पीट कर की हत्या। पोता पोती को बचाने के लिए दादी ने तालाब में लगाई छलांग। हादसे में तीनों की हुई मौत। तालाब में नहाते वक्त हुआ हादसा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर में एक 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने की घटना के बाद तनाव फैल गया है। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सोमवार को डबोक थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और निजी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उदयपुर डबोक सर्विस रोड को जाम कर दिया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मौके पर 3 थानों की पुलिस को बुलाया गया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। गोयल ने बताया कि यह घटना रविवार शाम करीब 7:30 बजे की है, जब बच्चे अपने खेत पर गई थी। उसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। बदहवास हालत में घर पहुंची बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण डबोक थाने के सामने जमा हुए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ अचानक उग्र हो गई और उसने उदयपुर डबोक सर्विस लेन से गुजर रही बसों और अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने सड़क जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, एसडीएम रमेश सिरफी और घासा, मावली व फतेहनगर थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। अधिकारियों का कहना है कि वे स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। उदयपुर के घासा क्षेत्र में जमीन के पैसों को लेकर हुए विवाद में एक बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना रविवार रात 10 अगस्त को विजनवास ग्राम पंचायत में हुई। आरोप है कि 35 वर्षीय बेटे ने पिता पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक बाबूलाल भील ने हाल ही में अपनी कुछ जमीन बेची थी। उनका बेटा किशन लाल उस जमीन के पैसों को अपने नाम करने की मांग कर रहा था। रविवार रात को इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। बाबूलाल के छोटे भाई हीरालाल ने गासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 10 बजे किशनलाल अपने पिता से तुरंत पैसे निकालने के लिए जिद कर रहा था। बाबूलाल ने उसे सुबह बैंक से पैसे निकाल कर देने की बात कही, लेकिन किशनलाल नहीं माना। पैसों को लेकर हुए विवाद को लेकर उसमें इतना गुस्सा था कि गुस्से में आकर किशनलाल ने अपने पिता बाबूलाल पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से बाबूलाल आंगन में ही गिर पड़े। परिजन उन्हें आनन फानन में कासा के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कासा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि बाबूलाल के छोटे भाई हीरालाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी किशनलाल की तलाश कर रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी बेटा जमीन की कुल रकम से कुछ पैसे अपने पिता से मांग रहा था। पैसे नहीं मिलने पर उसने गुस्से में आकर ये खौफनाक कदम उठाया। जमीन की कुल कीमत और लेन देन का पूरा ब्यौरा आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगा। पुलिस ने बाबूलाल का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक दादी और उनके पोता पोती की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे ढाका का चोड़ा गांव में हुआ, जब बच्चे नहाते समय गहरे पानी में चले गए। उन्हें बचाने के प्रयास में दादी भी तालाब में कूद गई, लेकिन तैरना न आने के कारण तीनों की जान चली गई। देवगढ़ थाना इंचार्ज अनिल बिश्नोई ने बताया कि मृतकों की पहचान पूर्व वार्ड पंच
भवरी देवी भील उनके पोते हिम्मतराम और पोती मीना के रूप में हुई। हिम्मतराम और मीना चचेरे भाई बहन थे। घटना सुबह करीब 9 बजे जब भवरी देवी अपने पोता पोती के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल की ओर गई थी। इस दौरान बच्चे गांव के पास स्थित शिव सागर तालाब में नहाने के लिए उतरे तब हुई। खेलते खेलते वे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। अपने बच्चों को डूबता देख दादी भवरी देवी ने बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। हालांकि उन्हें तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वह भी गहरे पानी में डूब गई। तालाब के पास खेल रहे अन्य बच्चों ने भवरी देवी का शव पानी में देखा। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी मंडावर प्रशासक प्यारी देवी को दी। प्यारी देवी ने बक्कड़ पुलिस चौकी पर हादसे की सूचना दी, जिसके बाद देवगढ़ थाना इंचार्ज अनिल बिश्नोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया और तुरंत देवगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।